we have to find equivalent resistance between terminals A and D in the following circuit. अब जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तब हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सा टर्मिनल पूछा जा रहा है। ठीक है, टर्मिनल बहुत जरूरी है। टर्मिनल यहाँ पे कौन सा है, ए और डी, मतलब ए से डी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए ए से डी तक जाने में कितने रास्ते हैं हमारे पास, कितने पाथ है हमारे पास। तो ए से डी अगर चलना शुरू करते हैं तो इधर से देखिए, यहाँ से पहला पाथ तो ये हो गया और दूसरा क्या है, ये। ठीक है, अब क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में तो आ ही नहीं रहा, इस पाथ में आ ही नहीं रहा और ना ही इस पाथ में जा रहा है, तो ये दोनों का कोई काम नहीं रह गया। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट करेंगे यहाँ। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से अगर करंट मान लेते हैं आ ही जा रहा होगा, ठीक है, करंट आ ही जा रहा होगा, तो यहाँ पे करंट आके बढ़ गया होगा, एक इस रास्ते में और एक इस रास्ते में। यहाँ पे मान लेते हैं करंट I1 और इस रास्ते में करंट I2। अब यहाँ से अगर देख रहे हैं तो इधर तो करंट जा नहीं रहा, जिसके कारण करंट सिर्फ इसी पाथ को फॉलो कर सकता है। तो करंट I1, इस रास्ते में भी करंट I1 जा रहा होगा। अब अगर दोनों रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स वो दोनों रेजिस्टर्स क्या हैं, सीरीज में है। वैसे ही ये I2 देख रहे हैं, यहाँ से भी इधर तो करंट जाएगा नहीं, अब बच गया सिर्फ ये रास्ता, तो यहाँ से फिर I2 निकलेगा। अब क्योंकि इस रजिस्टर और इस रजिस्टर में दोनों में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2, मतलब ये दोनों भी क्या है, सीरीज में है। अब देखिए, ये दोनों तो सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ से हम लोग अगर एक सिंप्लीफाइड फिगर बनाने की कोशिश करते हैं तो कैसा फिगर बनने वाला है, ये 5 ओम का रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ से 10 ओम और 10 ओम मिलकर क्या हो जाएगा, 20 ओम, 20 ओम, एक 20 ओम का रजिस्टर मिलेगा यहाँ से। और यहाँ से 10 ओम और 10 ओम का एक रजिस्टर मिल जाएगा हमें यहाँ से। ठीक है, ये था 5 ओम का रजिस्टर और यहाँ पे हम लोग का 10 10 20, ठीक है, 20 ओम, और यहाँ भी 20 ओम का रजिस्टर। और ध्यान से देखेंगे आगे यहाँ पे कितना है, 5 ओम का रजिस्टर। ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट डी था, तो ये कितना है, 5 ओम। अब ये दोनों क्योंकि आपस में पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट बढ़ रहा था, तो यहाँ पे क्या, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड 20 प्लस 20, मतलब कितना हो जाएगा, 400 डिवाइड 40, कट के कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो मतलब यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10। अब अगर यहाँ से इसका सिंप्लीफाइड फिगर बनाने की कोशिश करते हैं तो किस तरह का फिगर मिलने वाला है, ऐसा कुछ। ये कितना है, 10 ओम, और ये कितना है, 5 ओम, और यहाँ पे 5 ओम। ठीक है, ए से डी के बीच का रास्ता। अब टोटल ये सारे रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 + 10 + 5 दैट इज 20 ओम। ठीक है,